भगवान संत भैया जी। जय सतगुरु भगवान, जय सतगुरु भगवान। प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनय गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापची सो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी आवी नहीं। सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरनु तन बड़ी। साधन चलत सुपाक, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी। आप धन्य हो, अति धन्य हो, और मैं जितना कहता हूं उसके अनंत गुना धन्य हो। स्वामी जी बहुत चालाक हैं। स्वामी जी बहुत चालाक हैं। जितना हम सोचते हैं उसकी अनंत गुना। आपकी हर गतिविधि को जानते हैं। हम लोग जो है सदगुरु से छुपा लेते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। जो भी है गलती है, सही है, गुरु के आगे एकदम नतमस्तक होकर के और दोबारा गलती मत करेंगे। क्योंकि स्वामी जी ने कहा है, उत्तम अधिकारी मिले, देवो धदरसाय। अदेव सदा फल वक्रगति, तह गुरु भी द छुपाय। उत्तम अधिकारी मिले, देवो धदरसाय। देव सदा फल वक्रगति, तह गुरु भी द छुपाय। आपको संसार से क्या लेना देना है बताओ? आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, कहीं से भी रह लिया करो। जरूरी नहीं है कि महल में ही रहना। मेरा मतलब ये नहीं है, आपको शरीर से मेहनत करनी है। एक चिड़िया भी एक कीड़ा ढूंढने के लिए दिन भर लगा देती है। आप भेद को समझिएगा। एक चिड़िया जो है एक कीड़ा को ढूंढने के लिए कितना मुश्किल काम है, आप विचार करो। इस फूल में, उस पौधे में, यहाँ वहाँ एक एक कीड़ा ढूंढ ढूंढ करके जो है भोजन तैयार करती है। और आप तो मनुष्य हो, आपको बेटी को भी पढ़ाना है, बेटा को भी पढ़ाना है, और जो है कपड़ा भी पहनना है, घर भी बनाना है, मोटरसाइकिल भी रखनी है, गाड़ी भी रखनी है, हाथी भी रखनी है, गाय भी रखनी है। तो एक चिड़िया जो है एक कीड़ा को ढूंढने के लिए कितना मेहनत करती है, आप विचार कर लो। सुबह से लेकर के जैसे सूर्य उदय हुआ, केवल पेट के लिए जो है
एक एक जो है जंगल जंगल में जो है घूम घूम करके जो है कीड़ा खाती है। इतना मुश्किल काम है इस संसार में। तो अपना घर में रहो ना। जो है मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। आपको तो गाड़ी भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, और जो है क्या बोलते हैं, सब कुछ चाहिए। अर्दा चाहिए, पर्दा चाहिए, ब्याह के लिए अलग कपड़ा चाहिए। तो अजुराना तो पड़ेगा। तो आप झामर झूमर में मत रहा करिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। ये जो है भजन मतलब संसार में चलती है। तो मैं तो वैसे ही गा दिया। कबीर साहब की वाणी है, साईं तना दीजिए, जामे कुटुंब समाय। मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय। साईं तना दीजिए, जामे कुटुंब समाय। मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय। तो आपको देखिए ज्यादा अझुराना नहीं है। आप माँ के गर्भ में आए थे, वहां भी भोजन मिला, और जैसे ही बाहर होने का होता है उसके पहले ही माँ के स्तन में दूध पहले ही आ जाता है। अब वो अलग बात है, बहुत सारी भेद की बातें हैं, सब कहने से गड़बड़ हो जाएगा। तो जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, ये मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तो काहि चिंता किया। तू जो आया है तो भोजन भी मिलेगा, आप तो मनुष्य हो। तो कबीर साहब दूसरी बात भी कह रहे हैं, कहे कबीर कुछा उद्यम कीजय। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजय, अपने खाहु दूसरों को दीजय। आपको जो काम आता है आप वो करिए, भोजन की कभी कमी नहीं होगी। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। तो आपको सीधा सीधा नहीं समझ में आता है कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। स्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। गृही धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सदगुरु शिव। पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। स्वामी जी बता रहे हैं, गृही धर्मया श्रेष्ठ है,
सब विधि सदगुरु शिव पूजी सब मन कामना गुरुदेवन का दीव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इतना बूझ जाओ, जिस घर में सदगुरु की महिमा का गुणगान होता हो वह परिवार कभी भी दुखी नहीं रह सकता है, दुखी होगा ही नहीं, और धन संपदा लक्ष्मी जाएगी ही नहीं। आप भेद को समझ लीजिए। जिस घर में सदगुरु की महिमा हो वहां लक्ष्मी का वास हमेशा होगा। एकदम खूंटा गठिया लीजिए, आपके पास धन संपदा की कमी हो रही है, इसका मतलब आप जो है सदगुरु की भक्ति सही नहीं कर रहे। आपको जो है धन के लिए भक्ति नहीं करनी है, आपको भक्ति जो है गुरु के चरण को पाने के लिए करनी है। आपको भक्ति करनी है। भक्ति तो है क्या? तसुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंतनी, भक्ति है क्या? तो अपनी चेतना को ही मन कहा जाता है। जब वह चेतना संसार में होती है, खाना पीना भोग विलास शादी विवाह नौकरी बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी, आप भेद को समझिए। ये पूरा संसार की चेतना इसी में है। भक्ति वाला कोई नहीं है इस संसार में। जो है स्वामी जी बताए हैं 4 प्रकार के भक्त हैं। तो जो है आप केवल और केवल जो है जो भक्ति मांगो, उसी में सारा मिल जाएगा, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। आप भेद को समझिएगा। जो है भक्त भाव जो है आपको भक्ति की मांग करनी है। स्वामी जी ने कुछ नहीं मांगा है, स्वामी जी ने एक ही बात मांगी है, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा मन बावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले वो मोही भक्ति वर, मीननी रजिम प्राण। स्वामी जी को मुक्ति भी नहीं चाहिए और जो है भुक्ति संसार का भोग सुख भी नहीं चाहिए। जो है
स्वामी जी कह रहे हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। तो स्वामी जी बोले हैं कि हमें दान में भक्ति का दान करिए। किससे किया है? नित्यानंद सदगुरु के। दान कर देने के बाद वो लेना नहीं होता है। आप भेद को समझिएगा। बहुत सारी भेद की बातें हैं। इतना ज्ञान है स्वामी जी का, आप कितना सुनेंगे। कुछ ज्ञान तो ऐसे है जो भेद खोला नहीं जा सकता, वो आपको बूझने से ही होगा। पति का सुख जो है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। वह स्वामी जी लिखे भी हैं, सखिन बचन मुस्कान, आप जानते ही हो। जो सुख जो है पति का है वह दूसरी स्त्री वही समझ सकती है जिसकी शादी हुई हो। तो वैसे ही जो है जो चेतन सुख है उसको सब लोग नहीं जानता है। वो तो कोई सदगुरु के हंस हंस नहीं है, वो बूझते हैं और पीते रहते हैं बराबर। कोई पियता मारह मियार, अमिहोर स बुंद झरी। कोई पियता मारह मियार, अमिहोर स बुंद झरी। कबीर साहब कह रहे हैं, कोई पियता मारह मियार, अमिहोर स बुंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले ग्रधरी। संत लोग जो है परख लेता है और जो है परख करके आपके सामने रखता है। कोई पियता मारामी यार, अमिहोर स बुंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। चेतन चली सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मारामी यार, अमिहोर स बुंद झरी। डोरी डगरा गगर शिर ऊपर, डोरी डगरा गगर शिर ऊपर, गेंडूला धरी। कोई पियता मारामी यार, अमिहोर स बुंद झरी। ये जितने भी भजने हैं एक एक शब्द शब्द के भाव हैं वो। तो आपको भजन गाना है, अभी सब देख रहा हूं एकदम मस्त मस्त भजन गा रहे हैं जो है। कोई बिरह वाले, कोई मिलन वाले, ऐसा ही ना गाना है जी। और भजन को जब आप याद करके जब गाएंगे,
या गाएंगी तब जो है पूर्ण आनंद मिलेगा, क्योंकि देखकर गाने से उसमें प्रकृति मिल जाती है और सीधा गुरु के चरण से जो रहता है उसमें मिठास हो जाता है। आप भेद को बूझो। अब एक संत है तो बहुत पहले बोले थी कि उसी भजन को आप गाते हैं तो एकदम अंदर तक घुस जाता है, मीठा मीठा लगता है। और मैं उसी को भजन को मैं गाता हूं तो बहुत बेकार लगता है। बोले कि मैं मोबाइल में रिकॉर्ड करके जो है अपने ही भजन सुनता हूं तो बहुत बेकार लगता है। और जो है आपकी भजन, मैं बोला भजन तो मेरा नहीं है, किसी का माइक खुला हुआ है बंद कर ले जो है, तो मैं बोला भजन तो स्वामी जी का ही है। तो जब आपकी चेतना एकदम गुरु चरण में से हटना नहीं है, स्वामी जी बोल रहे तिल के बराबर भी नहीं हटना है, तो उसी में चिपक जाओ ना, कौन मना किया आपको। तो जो बूझते हैं वो तो चिपक करके ही गाते हैं, और जो नहीं बूझते हैं तो इधर उधर गाओगे तो होगा नहीं, मीठा नहीं होगा उसमें। तो मेरे को बोले कि ऐसा बताइए कि मैं समझ जाऊं, और अभी बता दीजिए। मैं तो भाई नौकरी में था, मैं कहीं जा रहा था और फटाक से फोन किए, बोले कि अभी अभी हमको बता दीजिए और ऐसा बताइए कि मैं बुझ भी जाऊं। ऐसे कैसे होगा बताओ। बोल रहे हैं कि वही भजन जब मैं गाता हूं और उसको रिकॉर्ड करता हूं मोबाइल में और सुनता हूं तो बहुत बेकार लगता है, और वही भजन जब आप गाती हैं, कोई गुरु बहन लोग गाता है, और तो उसमें कुछ और ही है। वो कहाँ से मिलाते हैं, कैसे मिल जाता है, उसका भेद बता दीजिए और ऐसा बताइए कि मैं बूझ जाऊं। अब मैं अपने साथियों के संग जो है क्या बताऊं मैंने बोला भाई आम जो होता है ना वो कच्चा वाला बड़ा टिकोरा बोलते हैं हम लोग, तो खट्टा होता है, और जब कुछ दिन के बाद एकदम पक जाता है ना तब जो है वो मीठा हो जाता है। अभी आपका जो भजन जो है अभी आम के कच्चा की तरह से है। मैं बोला बूझ गए, तो बोला हाँ बूझ गए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भजन तो गाना ही पड़ेगा, नहीं गाओगे तो जाओगे कैसे बताओ। सारा भेद तो भजन में कहा गया है। तो संता चक कोई पियता मारह मियार अमिहरस बुंद झरी, बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती, संत जवाहर पारख कीना, वस्तु लेया ग्रधरी, कोई पियता मारामी यार अमिहरस बुंद झरी, बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती, संत जवाहर पारख कीना, वस्तु लेया ग्रधरी, कोई पियता मरमी यार अमिहरस बुंद झरी, चेतन चली सुरति नहीं चूके, उल्टा नीर चढ़ी, कोई पियता मरमी यार अमिहरस
बूंद झरी। डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेड़ो लमा धरी। टोहलिय सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। इसी भजन में कबीर साहब सारा भेद कह दिए। डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेड़ो लमा धरी। टोहलिय सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। कोई पियता मरमी यार, अमिहरस बूंद झरी। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कोई पियता मरमी यार, अमिहरस बूंद झरी। तो आपको जो है परीक्षण करना है कि जो है स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चायमित फल पाय। असद गुरु जनर चाकरी, सर्वटा मजसयाय। तो सदगुरु के चरण में जो है आनंद है कि नहीं है, ये तो आप वहां रहना पड़ेगा तब न बूझोगे। आपका काम नहीं है परीक्षण करना, हम जो बोलेंगे वही करोगे आप। ऐसा नहीं करना। दो विदेशी जो है पंथ आए हैं, कहते हैं कि जो लिखा हुआ है वही मान्य है। ऐसा थोड़ा होता है। वो दो विदेशी पंथ आए हैं, वो खाली किताब का ही बात करते हैं कि जो किताब में लिखा है वो सही है। अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो सनातन धर्म में जो है आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे जो है कोई बोलने से कोई पूछेगा तो सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कोई पियता मरमी यार, अमिहरस बूंद झरी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह जो है अमीर रस कैसे झर रहा है आप देखोगे नहीं। तो खाली जो है झामर झूमर करने से नहीं होगा। पहले आप देखिए और बूझिए फिर कहिए। पहले आप देखिए बूझिए फिर कहिए। ये नहीं कि ऐसे ही झूठ मूठ के भी कहने वाले हैं और फिर बाद में दुखित होने लगते हैं। अरे जब आपके पास सदगुरु है तो दुख कहां से होगा बताओ। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। देखो मांगना अलग चीज है। जब चारों फल जो है सदगुरु के चरण में है तो आपको परीक्षण करना आपका काम नहीं है।
आधा घंटा गुरु के चरण को पकड़ करके नहीं रख सकते हो, खाली झामर झूमर करने के लिए आए हो। बोला नहीं मन नहीं लगता है, तो मन में लेकर के भाग जाता है। मन लगेगा का गुरु चरण में? मन को लगाना पड़ेगा, अधीन भाव हो जाओ अभी लग जाएगा। एक संत है तो बहुत दिनों से परेशान थे, जो है बंगलोर में रहते हैं, अभी जो है विद्यार्थी हैं, बहुत दिन हुआ बात नहीं हुआ। तो बोले ये तो मन रुकता ही नहीं है। फोन किए संडे के दिन, बोला मैं यहां पूछा वहां पूछा वहां पूछा, किसी ने नहीं बताया कि मन रुकेगा। सब बोलता है ऐसे ही रहता है। अरे मैं बोला मन का बाप भी रुकेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, स्वर वेद पढ़ो ना। तो बोला मैं बहुत बार पढ़ चुका, मैं जो है नहीं रुकता है। स्वामी जी स्वर वेद में ऐसे ऐसे मंत्र दिए हैं कि मन का बाप भी रुकेगा। मैं पूरे संसार को बता रहा हूं, स्वर वेद में ऐसे मंत्र हैं, दोहे हैं, आप 10 बार पढ़ो नहीं रुकेगा तो फिर बताना। आपको विश्वास होना चाहिए। कई बार सत्संग में मैं बता चुका हूं। तो बोले कि जो है बहुत दिनों से मैं परेशान हूं, आपका सत्संग सुनता हूं। बोले मेरा सत्संग कहां से आपको मिल गया? मैं तो कोई सत्संग सुनाता नहीं, सदगुरु का बाणी गाता रहता हूं। बोला हाँ हाँ वही जो है, वही आज जो आप जो मतलब सदगुरु की बाणी को जो है गाते हैं, उसी में से मेरे को जो है पता लगा। तो मैं बोला ठीक है अभी बैठो, और वो 3-4 दोहे मैंने सुनाए उनको। और मैं बोला अभी बैठो, बोला नहीं अभी नहीं, मैं शाम को बैठूंगा। मैं बोला अजीब आदमी है भाई, प्रश्न अभी कर रहे हो और उत्तर शाम को चाहिए, शाम को तब तक समय बदल जाएगा। अभी करो अभी अभी, 1 घंटा के अंदर में जो है मैं 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मैं फोन करूंगा आपको। सब काम छोड़ करके पहले इसको जो है ना आप देखो कैसे नहीं मन रुकेगा, इसका बाप भी रुकेगा। तो जो है मैं बताया उनको, तो बैठी, तब बोले कि ठीक 15 मिनट बाद जो है फिर फोन किए। बोला हाँ ऐसे करने से मन रुक जाता है, फिर भागता नहीं है। तो गुरु विधान गुरु जुक्तिसी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। तजोगा जुक्तिया व्यासीसी, जोगी हो निश्वास, अनेह अक्षर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। तबिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न काम न काम। तो एक साथ मन पवन को, राख एक स्थान, अभागी मन पीर गिरिला, पकड़े लगा वो ज्ञान। मनवा पवन एक साथ में, राखो अंतर्यामी,
तरभीत मनवा पावन प्रीत करही सुरतिया धमुख खीद। तो स्वामी जी का स्वर वेद है ये। आज पूरे विश्व के अंदर में बहुत ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से जो है परमात्मा को जानते हैं। इसी विहंगम योग में है और इसी सभा में बैठे हुए हैं। कहने से गड़बड़ हो जाएगा, ये तो आपका न काम है। त्रिशोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी कोई पियता मारमी यार अमिहरस बूंद झरी। तो कहता कबीरा सुना हो बीरईना, कहता कबीरा मिले जो सदगुरु जियते मत करी कोई पियता मारमी यार अमिहरस बूंद झरी। इसी सभा में जीवन मुक्त जो है आत्माएं भी हैं। आपको नहीं मालूम है, अलग बात है। ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो जीवन मुक्त हैं। अब वो संसार में नहीं आएंगे, अपना घर देख चुके हैं। मैं एकदम बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। वही घर आपने देखना है। तो जहां वासी अला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा जहां वासी अला हो। ऐसे ही थोड़ा स्वामी जी का जो है पूरी विश्व में प्रचार चल रहा है। ऐसे सदगुरु के अंश अंतने आ चुके हैं, जीवन मुक्त हैं। आपको नहीं मालूम है, अलग बातें हैं। संता मल संतई करी ब्रह्म मोल निज सोय, हीरा जौहरी पैलखी आज्ञाता व्यर्थ बकोय। जो स्वामी जी बता रहे हैं, योग विहंग समाधि में ज्ञान गान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। मैं तो जानता हूं, मैं ऐसे हंस हंसनियों को जानता हूं जो अपना देश देख चुके हैं और उसी में रहते हैं। अब आपका काम है बूझना, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है और वो दिन भर आनंदित रहते हैं। ऐसे वाले भी हैं और इसी सभा में बैठे हुए हैं, ये भी आप सोच लो। लेकिन जो है अब कोई कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा कि जो मेरे पास धन है, लेकिन मैं कहता हूं मेरे पास धन है। अभिमान नहीं है ये। जब सदगुरु ने ला दिया तो कहानी में क्या बुराई है बताओ? अब तो आप लूटो। आपको मन का बोध है, सुरति का बोध है, 8 चक्रों का ज्ञान है, 9 द्वार का ज्ञान है, 10वां द्वार का ज्ञान है, 11वां द्वार का ज्ञान है। तो क्या चाहिए आपको? बराबर सुख है, 24 घंटे है, रातों दिन है। ये इसी तो है, उसी के बल पर तो मैं आपको बोलता हूं 24 घंटे आप सुनो। ये सदगुरु की महिमा है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। और सब कुछ जो है सदगुरु के चरण है। आपको उसी जो है सुध से पकड़ना है, बुझना है। स्वामी जी तो बुझाने के लिए ही घूम रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, देशा विदेश मैं फिरा, गांव गांव की खोर
कोई ऐसा नहीं मिला, लेवी पड़ कपछोर। और मैं पूरे विश्व के अंदर में चैलेंज के साथ कहता हूं, गुरु का चरण ही जो है परमात्मा है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।